सोने को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और लोहे को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो जोर जोर से आवाज आती है। इसी बात पर एक बार सोने ने लोहे से पूछा, भाई मुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, मैं तो आवाज नहीं करता लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले भाई तुझे लोहा पीटता है तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ। दुनिया जब कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं वो दर्द सहन नहीं होता। बताओ ऐसा कौन सा फ्रूट है हाँ? जिसको हम खा भी सकते हैं हाँ? और कपड़े भी धो सकते हैं और सिर भी धो सकते हैं? फ्रूट जिसको खा भी सकते हो, उससे कपड़े भी धो सकते हैं और सिर भी धो सकते हैं। हाँ। कोई फ्रूट नहीं है ऐसा, मैंने इतने फ्रूट खाए, एक फ्रूट भी नहीं है ऐसा। है ऐसा? बताओ। नहीं है, मेरे को तो नहीं पता भाई। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। इतने में उससे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कल थोड़ा सा कम काम करूं, थक गया हूँ, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास। वो गाय को कहती है, घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता। कहता है मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से। वो बकरी से कहती है, घोड़ा तो यहाँ से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से। वो खरगोश को कहती है, घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, वो यहाँ से जाना चाहता है। कहता है मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहाँ से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है, आपका घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है, दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब ये सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला, हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहाँ से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मरा घोड़ा? ना तो उसने कोई। सुनो जी। हाँ? हम अमीर कब होंगे? हम अमीर कब होंगे? हाँ? अरे जब हमारी किस्त खत्म होगी। और हमारी किस्त कब खत्म होगी? जब हम खत्म होंगे। जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो थाली गंदी लगने लगती है, उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता, सब उसे कूड़ा समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है ना, तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो, आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है, थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो, आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत आपके किरदार से तय होती है। सुनो जी। हाँ? ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या होता है? अरे अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती है और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। एक आदमी कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक लेने गया तो कोर्ट में बोला, जज साहब आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ। इतना सुनते ही उसकी पत्नी बोली, अरे कमीने, पूरा मोहल्ला खुश है, बस एक तेरे ही नखरे हैं। सुनो। हाँ? आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, मर्द भी तो एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। दोस्तों, ताकत दूध पीने से आती है, दूध देखने से नहीं। सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और अगर जल जाए तो 3 किलो। बताओ क्या है? राख। नहीं। आटा। नहीं। सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो। नहीं बता। आप बता। सुनो। हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो
दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। कल मैं आधार कार्ड से पैसे निकलवाने एक दुकान पे गया, तो दुकान वाले ने पूछा किस बैंक में खाता है, तो मैंने कहा मैं किसी बैंक में नहीं खाता हूँ, मैं तो घर पे खाता हूँ। इतने में वो साला मुझे डांट के भगा दिया। अब आप ही लोग बताओ इसमें गलती क्या थी मेरी? सुनो, हाँ? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे तुम किससे कह रहे हो? अरे तुम ही से कह रहा हूँ, और किससे कहूँगा? एक बात सुनो, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई, और तुम कहते हो तलाक दे दूं? बताओ ऐसी क्या चीज है जो पुरुष पूरा साल पहनता है और औरत साल में सिर्फ एक बार पहनती है, पुरुष पूरा साल पहनता है, और औरत सिर्फ साल में एक बार? ऐसा क्या है? बताओ। मुझे नहीं पता। आप गलत उम्र बताने का अगर कोई कानून होता तो आधी से ज्यादा औरतें तो जेल में होती। मैडम 50 रुपए दे दो, कॉफी पीऊंगा। लेकिन कॉफी तो 25 रुपए में आती है। गर्लफ्रेंड को भी पिलाऊंगा। वाह, भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना रखी है। नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। हिरणी बिना किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे।